हमारे यहाँ के तो पढ़े लिखे एक्टर्स भी पाकिस्तान के एक्टर्स से कई ज्यादा गए गुजरे हैं, पर हमारे यहाँ के समझदार एक्टर्स को लगता है एक ओपिनियन कम होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर्नल सोफिया कुरैशी भी हैं जिन पर इस देश को नाज है। इंडिया की ऑडियंस पाकिस्तान के सीरियल्स मूवीज देख रही है, वेयर द फैक्ट इज कि उनकी खुद की इंडस्ट्री उनकी कंट्री में नहीं चलती, दोस्ती का हाथ पाकिस्तान बढ़ा रहा है। हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स हर फील्ड में आपको आगे मिलेंगे। वहां पे कभी भी कोई हिंदू एक्टर देखा है? मैं एक बात नहीं समझ पाती कि हम में से कोई भी कैसे सोच सकता है कि हम कभी टेररिस्ट अटैक का शिकार नहीं हो सकते। पहलगाम में क्या उस टाइम पे मैं नहीं जा सकती थी, आप नहीं जा सकते थे, या हमारी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव नहीं जा सकते थे? इंडिया में एवरी सेकंड पर्सन वांट्स टू बी अ ट्रैवलर, और आज के ज़माने में हर कोई घूम रहा है। वहाँ पे आप भी हो सकते थे, मैं भी हो सकती थी, हम में से कोई भी हो सकता था, और वो सिचुएशन हम में से किसी के भी सामने आ सकती थी। तब हम क्या करते? हो सकता है हम कुछ करने लायक रहते ही नहीं। क्या इस हादसे के बाद हम अपने ही देश में बिना डरे घूम सकते थे? वॉर कोई नहीं चाहता, अपने लोगों की जान कोई नहीं गंवाना चाहता, पर हम कैसे सोच सकते हैं कि हम कभी इस चीज़ का शिकार नहीं होते? हर 3 साल में 4 साल में हमारे देश पे टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तो हमारे दिमाग में कैसे आ सकता है कि कभी ये टेररिस्ट अटैक वहाँ नहीं हो सकता जहाँ पे हम प्रेजेंट है, हमारे लव्ड वंस प्रेजेंट है, हमारी फैमिली मेम्बर्स, मम्मी पापा, कोई भी प्रेजेंट है। ये बात समझने वाली है कि ये लड़ाई किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है। कर्नल सोफिया कुरैशी भी हैं जिन पर इस देश को नाज है, हर एक नागरिक को नाज है। ये लड़ाई सिर्फ आतंक के खिलाफ है। जो लोग आतंक को पनाह दे रहे हैं, उसे पनपने दे रहे हैं, उनके खिलाफ है। 1999 में हमारा प्लेन हाईजैक हुआ, 2001 में हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, 2006 में मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग हुई, फिर 26/11 हुआ, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर अटैक हुआ, फिर उरी अटैक हुआ, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, और हर बार इन्हें सबूत दिए गए। और कितनी बार हम अटैक झेल सकते हैं? क्या अब आप लोग और हम सब ये चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा अटैक हो जिसमें हम भी चले जाएं, हमारी फैमिली चली जाए? और अटैक में मरने से अच्छा यार युद्ध करके मर जाओ। ये समझ नहीं आता कि हम शुरू नहीं कर रहे हैं, हम रिटेलिएट कर रहे हैं, पर ये लोग चाहते हैं कि हम बस चुप बैठे रहे, आतंक का शिकार होते रहे और बस खत्म हो जाए। पाकिस्तान बोलता है कि वो हमारे साथ दोस्ती करना चाहता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, और हम गद्दारी कर देते हैं। पाकिस्तान ऐसा क्या करता है कि हम गद्दारी कर रहे हैं और वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है? कहाँ पे वो हमको दोस्ती का हाथ बढ़ाता हुआ दिखता है? इंडिया बल्कि उन्हें हेल्प करती है, सपोर्ट करती है कि हाँ ठीक है, हम एक हैं, ये हम फील कराते हैं हम एक हैं। एक बात बताइए, पाकिस्तान के एक्टर्स आके हमारी मूवी में पार्ट ले रहे हैं, हमारी मूवीज उन्हें कास्ट कर रही है, वो इंडिया आ रहे हैं, यहाँ उनकी मूवी रिलीज हो रही है, सब कुछ हो रहा है। इंडिया की ऑडियंस पाकिस्तान के सीरियल्स मूवीज देख रही है, वेयर द फैक्ट इज कि उनकी खुद की इंडस्ट्री उनकी कंट्री में नहीं चलती। इंडिया की ऑडियंस से उन्हें बूम मिल रहा है, उन्हें यहाँ से बिजनेस मिल रहा है, और दोस्ती का हाथ पाकिस्तान बढ़ा रहा है। इंडिया में हिंदुओं को इम्पोर्टेंस दी जाती है। इंडिया में इंडिया की गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम कर रही है। कभी ये कॉमन सेंस खुद लगाओ। हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स हर फील्ड में आपको आगे मिलेंगे, चाहे वो हमारे सोल्जर्स हो, चाहे वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी जॉब हो, बिजनेस हो। हमारे देश के इतने प्रसिद्ध अधिवक्ता भी मुस्लिम्स हैं। क्या आपने वहां पे कभी भी कोई हिंदू एक्टर देखा है? किसी हिंदू एक्टर का नाम आपको पता है कि उसकी मूवी पाकिस्तान में रिलीज हुई, या पाकिस्तान में इतने हिंदू एक्टर्स हैं, या पाकिस्तान के सीरियल्स में इतने हिंदू एक्टर्स हैं? कोई नहीं है, क्योंकि वो लोग क्लियर है, नो टू हिंदूज। यहाँ पे हम हर चीज में एक दूसरे से इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारे यहाँ के तो पढ़े लिखे एक्टर्स भी पाकिस्तान के एक्टर्स से कई ज्यादा गए गुजरे हैं। ये तो अपनी कंट्री के लिए, अपने सोल्जर्स के लिए एक शब्द भी नहीं बोल रहे, कहीं इनका कमर्शियल डाउन ना हो जाए। हमसे अच्छे तो उन लोगों के एक्टर्स है, कम से कम वो यहाँ से काम करके, यहाँ से पैसा कमा के, यहाँ से नाम कमा के, तब भी हमारी बुराई कर रहे हैं, हमारे लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और अपनी कंट्री के फेवर में बोल रहे हैं। कम से कम वो अपनी कंट्री के लिए तो लॉयल है। यहाँ के एक्टर्स को तो यहाँ पे भी ये टेंशन हो रही है कि भाई हमने कुछ बोल दिया तो कहीं कंट्रोवर्सी ना हो जाए। लोग एडमायर करते हैं इंडियन एक्टर्स को, इतना फॉलो करते हैं, इतना सुनते हैं। अगर वो कंट्री के लिए फेवर दिखाएंगे तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा। पर हमारे यहाँ के समझदार एक्टर्स को लगता है एक ओपिनियन कम होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें ये समझ नहीं आता कि एक एक करके सबकी ओपिनियन होगी, सबका साथ होगा तो बहुत फर्क पड़ेगा हमारे सोल्जर्स पे, हमारी कंट्री पे, हमारी एकता दिखाई दे करते हैं। देश पे बात आती है तो चुप हो जाते हैं, यहाँ का नमक खाते हैं, यहाँ से बिजनेस करते हैं, इस मिट्टी पे रहते हैं। पर जब इस देश के लिए खड़े होना होता है तो सब चुप हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, किसी माँ का बेटा बॉर्डर पे लड़ रहा है, चला जाएगा, कोई बात नहीं, हम 2 मिनट साइलेंस कर लेंगे। कभी सोचा ये ड्यूटी हमारी भी बनती है? इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा है तो ये सिचुएशन आई है कि वॉर करना पड़ रहा है। हमारी गवर्नमेंट को कोई शौक नहीं है अपने रिसोर्सेज ऐसे वॉर पे बर्बाद कर दे। मैं कौन हूँ? मुझे कौन जानता है? कोई भी नहीं।
और मैं सोचूं कि यार मेरे बोलने से किसी को क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मुझे तो कोई नहीं जानता, पर मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस देश की नागरिक हूँ और हम सब जितने लोग इस देश में रहते हैं वो इस देश के नागरिक हैं और हमें अपने देश के लिए बोलना चाहिए। और अगर यहाँ कोई ऐसा है जो देश के लिए नहीं रहना चाहता, देश के लिए नहीं बोलना चाहता, एनिमी कंट्री के साथ खड़ा होना चाहता है, तो भाई उन लोगों से तो रिक्वेस्ट है वो जाके उसी कंट्री में रहे। जब आपको तीमारदारी उस कंट्री की करनी है तो आप यहाँ का नमक खा के, यहाँ की मिट्टी पे रह के खुद की ही बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? पर ये देश मेरा है, ये देश हम सबका है और इसके प्रति ड्यूटी हम सबकी बनती है। ये नहीं कि खाली प्रॉफिट में हम है और लॉस में हम साथ नहीं हैं। जान तो हम में से किसी की भी जा सकती है, आप में से कोई भी कैसे सोच पा रहा है कि आप कभी आतंकवादियों का शिकार नहीं हो सकते? मैं बीइंग अ कॉमन वुमेन, कॉमन ह्यूमन बीइंग ऑफ दिस कंट्री अपने देश के साथ खड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम सब देश नागरिक अपने देश के साथ खड़े हों, आवाज़ उठाएं, ऐसे चुप होके कायरों की तरह ना बैठे रहें। अगर कोई अच्छी पोजीशन पे है, आपको लोग एडमायर करते हैं, तो आप लोग का तो बोलना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कैसे चुप हैं? पहलगाम में जो लोग शहीद हुए उनका वक्त खराब था, हम में से किसी का भी खराब हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन ना आए उसके लिए अभी से आवाज़ उठाना ज़रूरी है। अपने देश को आतंक से बचाना ज़रूरी है। जय हिंद।